रील्स में आकर के, सोशल मीडिया में आकर के ऊट पटांग वीडियो बनाता है, गाली गलौज करता है, या कपड़े छोटे पहनती है, या अपने प्राइवेट चीज़ों को दिखाती है, गंदा गंदा डांस करते हैं, गंदे वीडियो बना करके अपलोड करते हैं, तो उनको लाखों करोड़ों रुपए आ रहा है, उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं। यदि वो महंगी चीज़ें पहनती है तो लोग ये बोलते हैं कि वाह इसने कितना भाई पैसा कमा लिया, कितना महंगा पहन रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन यदि कोई जो धर्म की बात करता है, जिसको लोग गिफ्ट के तौर पे कुछ चीज़ें दे देते हैं, तो फिर उसको ट्रोल करना ये लोग चालू कर देते हैं, जबकि सत्यता कुछ और होती है। ट्रोल करना किसी और को होता है और फालतू में घेरे कोई और जाते हैं। 10 रुपया का आदमी, नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने एक जैकेट हो गई और एक चश्मा, 2 महंगी चीज़ें पहन ली, तो भाई उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल किया जा रहा है। जिनको ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से ही नहीं पसती है, यानी कि जो मानसिक तौर पे कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा चुभ रही है। उनको तो ऐसा लग रहा है कि आहा यही तो मौका है भाई, मौके पर चौका मार दे, जितना ऊट पटांग हो सकता है साला सब बोल दे। कुछ लोगों के ट्वीट है, वो आपको दिखा देता हूँ, इससे मालूम चलेगा कि वो लोग कितने अच्छे विचार रखते हैं। साला मैं तो साहब बन गया, गुच्ची का चश्मा पहन कर अपने यानी कि चूतिया अंधे भक्तों की गिनती कर रहा हूँ, फर्जी बाबा। इसके ट्वीट का मतलब ये होता है कि जो ये बातें बोल रहा है वो ये बातें नहीं बोल रहा है, वो बातें खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बोल रहे हैं, क्योंकि वो फर्जी बाबा हैं। चलो सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि भाई दूसरे के बारे में या दूसरे के मन की बात बोलने से पहले अपने बारे में जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, पहले खुद के विचार जानना ज़रूरी है, पहले खुद की जो घर की व्यवस्था है उसको सही करना ज़रूरी है। तो बात दूसरे के मन की यदि रही तो पहले अपने मन की जान लो, और आगे तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो पहले अपने बारे में, कल के बारे में जान लो, उसके बाद दूसरे के बारे में बोलना कुछ। एक और ट्वीट आता है रोहन राय का, जिसमें कहा जाता है रिलीजन इज़ द बेस्ट बिजनेस इन इंडिया। ये जानकारी तो भाई मुझे अब मालूम चली कि सबसे बेस्ट तरीका है ये बिज़नेस का। लेकिन इससे पहले तो भाई आपने हमें बताया ना, और आपने कई लोगों को जानकारी दी इसके बारे में। आपके भाई देखने वाले तो 1.5 मिलियन से अधिक है यार, क्या बात है, 1.6 मिलियन इस ट्वीट को देख चुके हैं। तो भाई आपने इतने लोगों को बिज़नेस का तरीका दिया है, पैसा तो आप भी कमाना चाहते हो, आप ट्राई क्यों नहीं करते हो? एक बार ट्राई करके देखिए, घर की व्यवस्था थोड़ा सही करिए, फिर लोगों को हेल्प करिए, जाके ग्राउंड पे जाकर के ज़्यादा अच्छा लगेगा। लोगों को तो आइडिया दे रहे हो कि बेस्ट तरीका है ये बिज़नेस का, थोड़ा अपने लिए भी कमा लो और थोड़ा इनके बारे में भी सोच लो, जो बेचारे इधर उधर लगे पड़े हैं, दिन रात की मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा इन बेचारों के बारे में सोच लो, थोड़ा सोच लिया करो यार। हिंदू हो तो केवल हिंदी की बात थोड़ी करोगे, ये गलत बात है ना, इंसानियत की बात करो। इंसान तो ये भी है ना। ये सारे जितने भी लोग ट्वीट कर रहे हैं ना, ये ट्वीट अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, ये ध्रुव राठी के फॉलोवर हैं। और जैसे ध्रुव राठी की मानसिकता है, वैसी ही मानसिकता इन सब के अंदर घुस चुकी है। घुसाने के लिए बस दिमाग चाहिए। ध्रुव राठी का एक वीडियो आया था जिसमें कह रहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कि फर्जी बाबा है, उनको मोदी जी कहते हैं छोटा भाई। फ्रॉड्स की बात करी जाए तो फ्रॉड को तो भाई आओ स्टेज पर गले मिलो उनसे। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ढोंगियों के साथ स्टेज पर खड़े होके उन्हें अपना छोटा भाई कहते हैं। छोटा भाई कब बोला गया था इसके बारे में ये नहीं बताएगा ना, आपके चमचे बताएंगे जो ऊट पटांग कमेंट कर रहे हैं। छोटा भाई केवल तभी बोला गया था जब कैंसर का हॉस्पिटल खोला गया था बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से। कोई अगर स्टेज पे बुलाएगा, किसी को निमंत्रण देगा, तो उसको दुश्मन नहीं कहेगा, परिवार का सदस्य या छोटा भाई बड़ा भाई ही कहेगा। इतनी तो अकल होनी चाहिए ना। या ध्रुव राठी ने ये भी तुम सबकी अकल ले लिया? ध्रुव राठी केवल यहाँ तो कह देगा कि छोटा भाई बोल दिया मोदी जी ने भाई धीरेन्द्र शास्त्री को, लेकिन जिनका सपोर्ट लेकर के बचाव करने की कोशिश कर रहा है कांग्रेस सरकार का, यहाँ पे ये बंदा मार खा जाएगा, यहाँ पे साइलेंट रहेगा। क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लोग इनके पास आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, फ़ोटो खिंचवाने के लिए तरसते हैं। यहाँ पे आपके गुरु जर्मनी का बीज साइलेंट रहेगा, क्योंकि हो नहीं पड़ेगा। यदि साइलेंट नहीं रहा तो इसको फंडिंग कहाँ से मिलेगी? एक और का ट्वीट आता है जिसमें कहता है इस्लामोफोबिया और अंधविश्वास बेचा, गरीबों से दान मिला, अब ऑस्ट्रेलिया में आराम कर रहा हूँ गुच्ची चश्मे के साथ निजी नाव पर। हाँ, यहाँ पे आपने ये तो कह दिया कि भाई ऑस्ट्रेलिया में आराम कर रहा हूँ, लेकिन आराम कहाँ से नज़र आ रहा है? यहाँ पे तो यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे।
और यात्रा मुझे तो नहीं ऐसा लगता है कि पानी में तैर करके कोई करता होगा। यदि आपको भी ऑस्ट्रेलिया जाना हो या कहीं और जाना हो भारत छोड़ करके, तो आप फ्लाइट से जाएंगे या फिर पानी से जाएंगे। ना आप हवा से उड़ के जाएंगे ना पानी में तैर के जाएंगे, बैठ के ही जाओगे ना। हाँ, यदि आपके पिछवाड़े में कुछ फोड़ा वोड़ा निकला होगा या कुछ प्रॉब्लम होती होगी करने में या बैठने में, तो हो सकता है कि भाई आप चुपचाप ना बैठो, चलते ही रहो। एक और पुष्कर शर्मा का ट्वीट आता है, इस आदमी ने पाखंड अंधविश्वास को बेचकर धर्म के नाम पर करोड़ों की कमाई कर ली है। ये इसको मालूम है, क्योंकि ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का सीए है। कितना पैसा आ रहा, कहाँ जा रहा है, सारी जानकारी इसको है। आज वह प्राइवेट जेट में उड़ान भरता है, बेचारों को मालूम ही नहीं कि प्राइवेट जेट है भी या नहीं। बेटा वो यार्ड है, ठीक है, जिसमें लोग जाते हैं पानी के माध्यम से दूसरे देश में। अब तो मालूम चल चुका होगा ना। चलो यार्ड के बारे में नहीं मालूम तो पता नहीं आपके फ़ोन में गूगल होगा या नहीं होगा, देख लो एक बार, शायद आपको अच्छे से मालूम चल जाएगा। यार्ड समझ गए ना यार, इंग्लिश शब्द कैसे समझाऊँ इसे। चलो पानी में बैठ करके जाते हैं, ठीक है, नाव के तरीके से होता वो। तो ये आगे लिखते हैं कि फिजी और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। भोली भाली जनता की आस्था को हथियार बनाकर उनके धर्म को एक बड़ा व्यापार बना डाला। लेकिन अब तुम्हारे जैसे कुछ पत्रकार भी ऐसे होंगे जो दिन रात इनको एक्सपोज करने के लिए लगे रहते हैं और भोली भाली जनता को भड़काने के लिए लगे रहते हैं। ये ट्वीट आप जो कर रहे हो, ये ट्वीट भी तो आपने इसीलिए करा है कि भोली भाली जो जनता है भड़का, लेकिन उससे फ़ायदा क्या, कुछ भी नहीं। केवल एक सिंगल लाइक आया। अब ये भी नहीं मालूम कि सिंगल लाइक तुम्हारा है या किसी और का है। ठीक है शर्मा जी। एक और भाई साहब का ट्वीट आता है, ये लिखते हैं कि ये बागेश्वर बाबा ब्रैकेट में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक 28 वर्षीय धार्मिक बाबा है, जिसका MP, UP, दिल्ली आदि में गहरा राजनीतिक समर्थक है। वह गुच्ची के चश्मे के साथ ऑस्ट्रेलिया में मौज मस्ती कर रहा है। इनको इसलिए मालूम है मौज मस्ती कर रहे हैं क्योंकि भाई दिन रात कुछ बॉडीगार्ड की ज़रूरत रहती है, सुरक्षा कर्मियों की ज़रूरत रहती है, तो उसमें से है ये, इसलिए इसको सारी जानकारी मालूम है कि मौज मस्ती करने के लिए गए हैं। और गुच्ची का चश्मा की बार बार बात कर रहे हो, खैर उन्होंने जवाब तो दे ही दिया है। लोग चश्मा की फोटो, चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, हम अपनी नहीं खरीद के पहने, चेलों की दी हुई है। अब तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1-20 की पहनेंगे बेटे। लेकिन कुछ लोग अभी भी कहेंगे कि नहीं इनके पास तो होगा, इनके पास होगा तभी इनको मिर्ची लगी है। इतना महंगा महंगा कौन गिफ्ट देता है, आम इंसान तो कोई पहन ही नहीं सकता है। तो मेरे बच्चे, आम इंसान नहीं पहन सकता है कोई। यदि इनको ऑस्ट्रेलिया में बुला रहा है तो तेरे जैसे अनपढ़ बेकार बेरोजगार तो होंगे नहीं, पढ़े लिखे होंगे, अच्छे खासे पैसे वाले होंगे, उनके बच्चों के भी बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों से कम पैसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इतना महंगा महंगा गिफ्ट दिया जाता है। और तुम्हारे शायद जो और कन्फ्यूजन होगी तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बता देता हूँ कि ये तो कुछ भी नहीं है। जिनको लोग अपना गुरु मानते हैं ना, उनको मर्सिडीज जैसी ऐसी गाड़ियाँ सेवा के लिए लगा दी जाती है। तुम लोग कहोगे कि ये भी प्रेमानंद जी की गाड़ी है, उनकी गाड़ी नहीं, सेवा के लिए दी गई है, ठीक है। खैर तुम्हारा तो जन्म ही खत्म हो जाएगा ऐसी गाड़ी खरीदने में, जैसी गाड़ी इनको गिफ्ट के तौर पे मिली हुई है। गौरव चोपड़ा का ट्वीट आता है कि साधारण शुरुआत से लेकर 19.5 करोड़ यानी कि 19.5 करोड़ की कुल संपत्ति तक बाबा बागेश्वर धाम शास्त्री अब लग्जरी कारों के काफिलों में यात्रा करते करते निजी विमान किराए पर लेते हैं। आधुनिक युग में यह सेलिब्रिटी या बाबा, आज के समय पे ये बाबा है या सेलिब्रिटी है, तो भाई ये तो लोगों का नज़रिया है। तुम सेलिब्रिटी समझो या बाबा समझो। लोग जिस तरीके से सेलिब्रिटी के साथ में फ़ोटो खिंचाने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, वही इनके साथ भी। इस माध्यम से आप इनको सेलिब्रिटी भी समझ सकते हो। बात करें ये यदि 19.5 करोड़ की कुल संपत्ति की, तो भाई मैं तुमसे बैंक स्टेटमेंट इनका जो है वो लेना चाहूँगा कि पहले इनका स्टेटमेंट निकाल कर दो मुझे, जो तुम इस तरीके से प्रूफ के साथ कह रहे हो कि 19.5 करोड़ की संपत्ति इनके पास है। और बेटा यदि 19.5 करोड़ की संपत्ति भी है तो मैं तुमसे जानना चाहूँगा तुम्हारे पिछवाड़े में क्यों इतने कीड़े रेंग रहे हैं, क्यों उछल रहे हैं, कौन से कीड़े हैं, जौन से भी कीड़े हैं, थोड़ा हमें भी बता दो कि तुमने धर्म के लिए आज तक किया क्या है। यदि इनके पास 19.5 करोड़ की भी संपत्ति है तो भी कम है। हर साल ये 100, 200, 300, कभी कभी 500, 600 लड़की हो या लड़का शादी एक कराते हैं, लेकिन परिवार 2 होते हैं जिनके पास स्थिति नहीं होती शादी करने की।
उन 2 लोगों के दोबारा जन्म देते हैं शादी करके। यदि 200 की शादी करा रहे हैं तो 400 लोगों को जन्म दे रहे हैं। 400 में से यदि एक के घर में 1-2 भी भाई बहन हैं तो गिरी से गिरी हालत में एक एक व्यक्ति गिनती करी जाए तो 1000 से 1500 लोगों की पहुंच जाएगी। मैं 200 शादियाँ कम कह रहा हूँ, बाकी ज़्यादा भी होती हैं, 500 भी होती, 600 भी होती हैं। यदि 2000 लोगों के हर साल ज़िंदगी को संवारा जा रहा है, सुधारा जा रहा है या ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जा रहा है तो बेटा क्या 19.5 करोड़ रुपए ज़्यादा लग रहे हैं? यदि ज़्यादा लग रहे हैं तो एक की केवल शादी करके दिखा दे अपने किसी रिश्तेदार में। तुम लोग तो सालों वो हो कि किसी लड़की की शादी में जाते हो तो कन्यादान तक नहीं देते होगे। असल में तुम्हारे कीड़ा इसलिए रेंग रहा है कि एक हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला, हिंदुत्व की बात करने वाले को दुबई बुला दिया जाता है जो कि इस्लामिक देश है, और अच्छी तरीके से इनकी सेवा पानी करी जाती है। मुस्लिम देश में मुस्लिम लोग एक ऐसे व्यक्ति की सेवा पानी कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है। ये तुम्हारे चुभ रहा है। तुम लोग को चुभने का असल कारण ये भी है कि जिस फ्लाइट में, जिस जहाज में आज तक किसी ने सपने में भी हनुमान चालीसा गाने की नहीं सोची, वहाँ पे ये व्यक्ति पूरे फ्लाइट में सभी लोगों से हनुमान चालीसा गवा रहे हैं और लोग गा भी रहे हैं। ये चुभ रहा है तुम्हारे अंदर। चुभ ये भी रहा है कि किस तरीके से तुम बकरीद का सपोर्ट करने वाले, बेजुबानों की हत्याओं पे साइलेंट रहने वाले, सारे संत साइलेंट रहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति कैसे बोल देता है? इसकी इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है? जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। तो एक और ट्वीट आता है विवेकानंद सिंह कुशवाहा की तरफ से। इसका कहना है कि सिर्फ टिक टिक से नहीं, ट्रिक से भी वक्त बदलता है। तो भैया तुम भी थोड़ा अपने जीवन में ट्रिक लगा लो, थोड़ी ट्रिक यहाँ पे भी लगा लो। लोगों के बारे में भला बुरा बोलने से पहले लोगों की भलाई के बारे में सोच लो, अच्छाई के बारे में सोच लो, उनका निजी जीवन के बारे में जान लो, जिनके भी बारे में भला बुरा कहने जा रहे हो या कहना चाह रहे हो। तुम लोग ये ट्वीट करने से पहले ये नहीं बताओगे कि ये वही व्यक्ति है जिनको बचपन में एक दिन खाना नसीब होता है, एक दिन नहीं, शाम को सोते टाइम मालूम भी नहीं होता था कि खाना मिलेगा या नहीं। लेकिन हाँ, ये लोगों को ज़रूर बता दोगे कि टिक टिक से नहीं, ट्रिक से भी बदला जाता है जीवन। अब जब इतने सारे लोग ऊट पटांग बातें बोल रहे थे, ऊट पटांग ट्वीट कर रहे थे, फ़ोटो को बार बार वायरल कर रहे थे, तो ये जानकारी जब इनके पास पहुंची तो इन्होंने इस चीज़ को लेकर जवाब भी दिया। आप सभी ने देखा होगा। हम अपनी नहीं खरीद के पहने, चेलों की दी हुई है। अब तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1-20 की पहनेंगे बेटे। तो इस फोटो को ट्वीट करते हुए एक कांग्रेस की प्रवक्ता, नेता या कह लो चाटुकार या चमचा कह लो, कुछ भी, ट्वीट ये करते हैं कि खुद को संत कहता था, वो अब ऐश और आराम की बात कर रहा है। धर्म का चोला पहनकर धंधा करने वाला ये पाखंडी अब खुद को कबूल कर रहा है कि वो भोग विलास में डूब रहा है। जनता समझे तो ठीक, वरना लुटती रहे इन पाखंडियों से। हाँ, जनता तो इन्हीं से लूट रही है, लेकिन जनता का थोड़ा टाइम बचाने के लिए ये बात बोल देते जो इन्होंने इस वीडियो में पहले बोल दिया है कि जो नाच गाना करते हैं, ऊट पटांग हरकतें करते हैं टिकटॉक पे, रील्स में आकर के कपड़े उतारते हैं, ये सब दिखाते हैं, और गंदी गंदी गालियाँ या जो गंदी गंदी बातें होती है, गंदी गंदी वीडियो बना करके दिखाते हैं, सेक्स वाली वीडियो आजकल रील में आम तौर पे चीज़ें हो गई है, वो सब दिखाते हैं। तो वो जो महंगे महंगे पहनते हैं उनके बारे में थोड़ा सोच लो। जिनकी आप महंगी महंगी फिल्मों को टिकट लेने के लिए जाते हैं, वो जो मन में मर्जी उनके आता है धर्म को लेकर वो बोल देते हैं। थोड़ा उनके बारे में बोल दो कि ये लोग कितने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, यहाँ तुम्हारी नानी मर जाएगी, इसलिए तुम नहीं बोलोगे, क्योंकि वहाँ पे वो खांस है, वहाँ पे कोई धर्म की बात नहीं करता है, इसलिए, है ना। ये बात इन्होंने बहुत बड़ी बोली है और ये लोगों को अपने जीवन में लानी भी चाहिए कि जो लोग नाच गाना कर रहे हैं, उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं, वो साले लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अगर वो कुछ महंगा पहनते हैं तो लोग ये कहते हैं कि वाह क्या कपड़े पहने भाई, कितना पैसा कमा रहा है। लेकिन यहाँ यदि ये कोई व्यक्ति कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, या कोई भी संत
महंगी चीज़, महंगी गाड़ी, महंगा कपड़ा लत्ता चश्मा कुछ भी पहन ले तो भाई इसने कैसे पहन लिया, जनता का पैसा लूट रहा है। खैर, जो असल में जनता का पैसा लूटता है वही लोगों के बारे में ऐसी बात करता है। जिसके अच्छे विचार होते हैं वो अच्छी बात करता है। बाकी आपकी क्या राय है इस मामले में, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। और जो भी जानकारी आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल के साथ बस जुड़ के रहें। सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखें बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। हर हर महादेव।